इस दुनिया के ज़्यादातर साधकों को बस मन को शांत रख करके और सांसों पर ध्यान फोकस्ड करके ही शांति मिल गई थी और मुक्ति मिल गई थी। और अगर ऐसा कहा जाए कि जब एक बार उनका मन शांत हो गया था तो उनकी मुक्ति की तलाश भी वहीं पर ख़त्म हो गई थी। और मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि तलाश करके पाया जा सके। मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि प्रयास करके आप हासिल कर सकें। ये आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट में जस्ट अनदर वन नहीं है। आपकी सारी उपलब्धियों को आपको भूल जाना होगा और नई उपलब्धियों का, नई चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा को भी या उसके मोह को भी परित्याग कर देना होगा। उसका अंतर है हर चीज़ में, मुक्ति में और इसमें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब विधियाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो चुनिंदा लोग ही शुरू से अंत तक उनको फॉलो कर पाते हैं, और जब विधियाँ सरल रहती हैं तो ज़्यादातर लोग उनके सहारे भवसागर से पार निकल जाते हैं। मन को शांत रखना है और श्वास का अभ्यास करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप श्वास का यानी कि गहरी श्वास का प्रयोग कर रहे हैं और आपका मन शांत ही नहीं हो रहा है। तो कारण तो ज़िंदगी में ही मिलेंगे ना। बात जब भी साधना की चलेगी, बात ज़िंदगी की भी आ जाएगी। ज़िंदगी साधना से अलग कहाँ है। हमारी ज़िंदगी का जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें शेप करता है और अग्रसर करता है एक राइट डायरेक्शन में। और मुक्ति प्राप्ति की तो कोई डायरेक्शन है नहीं। यहाँ पे तो आपको ऑल डायरेक्शन से फ्री हो जाना है। यहाँ पे कोई मोटिव रखना ही नहीं है, कोई गोल रखना ही नहीं। ऑल गोल्स की भावना से अपने आप को अलग कर लेना है, फ्री कर लेना है। हालांकि ज़िंदगी आपके हाथों में कोई ना कोई लक्ष्य थमा देगी, क्योंकि प्रकृति के अंदर में जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से लक्ष्य शून्य हो जाता है तो ये प्रकृति को अच्छा नहीं लगता है। प्रकृति से मेरा मतलब सिर्फ माया की दुनिया से नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी ऊंचे स्तर हैं। कोई भी व्यक्ति बिना लक्ष्य के जीता है या फिर उसके हाथों में कोई काम आ जाता है तो उसकी क्वालिटी बदल जाती है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी प्रज्ञा पूर्ण रूप से जागृत होगी अपनी फुल कल्मिनेशन में। वो बिना लक्ष्य के अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे और बहुत शांत होंगे। जहाँ तक शांत होने की बात है तो आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को शांत करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अशांत हैं तो सांस की विधियाँ कई बार आपके साथ काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि आपके मन में दुख है, आपके मन में कसक है, पीड़ा है किसी चीज़ की। बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा दबा हुआ गुस्सा है वही लोग बेचैन हैं। मेरे अंदर में किसी से प्रेम करने की बहुत इच्छा हो और उसके अंदर में भी मुझसे प्रेम पाने की या प्रेम देने की बहुत इच्छा हो और मुझे भी मौका नहीं लग पा रहा हो और उसको भी मौका नहीं लग पा रहा हो। मैं इस बात को जनरल पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे अंदर में गुस्सा आ जाएगा। इस गुस्से का मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं सोचूंगा प्रेम प्रेम है, गुस्सा गुस्सा है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हैरानी हो सकती है, निराशा हो सकती है, भ्रम पैदा हो सकते हैं। गुस्सा क्यों आएगा? नहीं, गुस्सा भी आ जाता है। अगर प्रेम करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाए, प्रेम करने की स्वतंत्रता न मिले तो गुस्सा आ जाता है। और ये गुस्सा अगर आपके अंदर में आ गया तो आपका मन शांत नहीं रह पाएगा और ऐसे मन से आप सांसों वाला ध्यान करेंगे भी तो शांत नहीं रह पाएंगे। तब सांस का ध्यान आपको कभी तो शांति देगा और कभी शांति नहीं भी देगा। इसलिए जीवन में जा करके, गहरे बैठ करके अपने द्वारा घटने वाले कृत्यों को देखो, अपने मन में चलने वाले थॉट्स को साक्षी बन करके देखो
अपने दिल में पैदा होने वाली उमंगों को, आकांक्षाओं को, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को देखो। एक छोटी सी कामना है, लेकिन जैसे जूते में एक छोटा सा कंकड़ हो तो चैन से चलने नहीं देता है। जैसे मस्कीटो नेट में एक ही मच्छर घुस आया हो तो वो चैन से सोने नहीं देता है। इसी तरह से मन के अंदर में एक भी अधूरी इच्छा है, अधूरी कामना है, तो वो आपको चैन से साधना नहीं करने देगी और ऐसे व्यक्ति मुक्ति के पथ से बहुत दूर ही रहने वाला है। मुक्ति के पथ पर जाने के लिए शांत होना होगा, और अगर आप शांत हो गए तो एक श्वास की विधि ही आपको भव सागर के पार करवा देगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ 2 काम किए, एक अपने मन को शांत किया और दूसरा सांस पर ध्यान लगाया। ध्यान तो कहीं पर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी पॉजिटिव या क्रिएटिव चीज़ पे मन नहीं लगाओगे तो आपका मन किसी नेगेटिव चीज़ को पकड़ करके उसका ही चर्वित चर्वन करने लगेगा, उसका ही मंथन करने लगेगा, उसके ही चिंतन में डूब जाएगा। इसको बस एक छोटा सा स्पार्क काफ़ी है, छोटी सी एक चिंगारी काफ़ी है सोच शुरू करने के लिए। सोच अच्छी भी हो सकती है, सोच खराब भी हो सकती है, बस एक छोटी सी चीज़। और अगर हमें अपने मन को खूब अच्छी तरह से दबा करके, सता करके रखने का शौक़ है तो ये मन तो फिर ध्यान की बड़ी बड़ी एडवांस विधियों को करके भी कभी भी स्वस्थ और सहज महसूस नहीं करेगा। और अगर तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ नहीं महसूस करेगा। मन से शरीर रिलेटेड है। मन और शरीर एक दूसरे के साथ इस तरह से डीपली कनेक्टेड हैं कि अगर आपके मन और आपके शरीर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, यानी कि आपका अपना मन आपके शरीर के साथ तारतम्य में और संतुलन में आ गया, तो इतना मान करके चलिएगा कि आपको प्रकृति में उठने वाले किसी भी लहर का पता चल जाएगा। जैसे एक बार सामने बहुत बचपन की बात है, मैं था, मेरी माताजी थी और मेरे भाई बहन थे, तो मेरी छोटी बहन भी थी, हम सब अभी बच्चे ही थे। तो अचानक से 1-1.5 मिनट पहले ही मुझे आभास हुआ कि अभी मेरी माँ डांटेंगी मेरी छोटी बहन को और मेरी छोटी बहन यहाँ पर फूट फूट के रोने लगेगी। ये बात बहुत पहले की है, हम सब बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरी माँ के मन में चल रहा होगा कि इसे डांटना है, और मेरी छोटी बहन के मन में भी चल रहा होगा कि बहुत दिनों से डांट से बच रहे हैं, आज तो डांट से नहीं बच पाएंगे। तो दोनों ही इस भूमिका के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे और मुझे इसका आभास हो गया। और 1-1.5 मिनट के अंदर ही मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन को बहुत ज़ोर से डांट दिया और वो रोने भी लगी, मेरी छोटी बहन। इसी तरह अभी हाल में ही हुआ, ये तो बहुत पहले की बात थी, पहले वाली। अब ये जो दूसरी बात है अभी हाल की है कि एक महिला थी, मुझे 5 मिनट 4 मिनट पहले एहसास हुआ कि अभी फटेगी। फटेगी का मतलब है कि गुस्से से बिफरेगी, ज़ोर से चिल्लाएगी, और वही हुआ। 2-3 मिनट के अंदर वो चिल्लाई, गुस्साई, बिफरी। मतलब उसको अपनी हेजेमोनी दिखानी थी, अपनी पावर को दिखाना था, और ये भी कि मैं किसी को टॉलरेट नहीं करती, और वो अपने परिवार के अलावा, अपने लोगों के अलावा किसी की भी एनर्जी को टॉलरेट नहीं करती थी, किसी को देखना नहीं चाहती थी। होते हैं लोग, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग मिले जुले होते हैं, लेकिन ये मुझे पता चलने लगा। और जो ऐसा भी होता देखा गया है कि जिस चीज़ को आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो नहीं होगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं, डरे हुए हैं, तो आपके मन का डर उस घटना को खींच करके ला देगा। वो घटना नहीं भी घटने वाली होगी तो आपके डर के कारण वो रियलाइज हो जाएगी। तो और अगर आप नहीं डरे हुए होने के लिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो के बीच में कहा कि आपको पहले तो अपने मन को बहुत दबा करके, बहुत यातना दे करके, बहुत सता करके रखने की हैबिट छोड़नी होगी। जब जैसा जहाँ तब तैसा। अगर कभी मन करे कि सुबह उठ करके नहा लूँ, थोड़ा भगवान की पूजा कर लूँ तो कर लो, मन करे कि जप कर लूँ तो कर लो। अगर कभी मन करे कि नहीं ठीक है, आज जप करने का मन नहीं है, आज पूजा करने का मन नहीं है, तो बेमन से मत करो। फिर कुछ घंटों के बाद खुद ही मन करेगा कि आज मैंने भगवान की पूजा नहीं की है। भगवान अगर हैं तो हर समय हैं, हर जगह हैं, हर एक पल डिवाइन है।
किसी विशेष पल में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी विशेष मुहूर्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि तुम सुबह ही नहा करके पूजा करोगे क्योंकि दुनिया ऐसा करती आई है। ये दुनिया को एक डिसिप्लिन्ड वे में चलाने के लिए था, लेकिन जो लोग नियमों से मुक्त हो जाते हैं वो लोग भगवान के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर में उत्कंठा नहीं है कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, या मुझे खुदा की इबादत करनी है, या मुझे जीसस की या गॉड की प्रेयर करनी है, या विपश्यना ध्यान का अभ्यास करना है, या आत्मा को देखना, अगर ये अपने अंदर में तुम्हारे अंदर उत्कंठा नहीं है, ईगरनेस नहीं है, तो तुम सिर्फ ज़बरदस्ती अपने मन को बांध रहे हो, सता रहे हो कि तुमको 9 बजे तक नहा लेना है, या 5 बजे सुबह उठ करके तुरंत नहा करके पहले पूजा करनी है, या अगर तुम 12 बजे तक भी नहीं नहाए तो इसके पहले तुम्हें कुछ भी खाना नहीं खाना है। मतलब ये सताए जाने की प्रक्रिया दोहरी, तेहरी और चौहरी है कि न तो तुम्हारा मन करेगा पूजा करने का, सेम पूजा करोगे रोज़ रोज़, तो क्या मन करेगा, क्योंकि वहाँ पर भक्ति का कोई उद्रेक नहीं है। वहाँ पर बस एक बात का डर है कि कल मैंने ये पूजा की, अगर आज नहीं करूँगा तो भगवान जी क्या सोचेंगे, मुझे फिर उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं तुम भगवान की एनर्जी से आगे बढ़ कर के कनेक्टेड हो जाओ, जिसका रास्ता है कि तुम पहले अपने कर्मों की एनर्जी को जगा लो। ये कर्म की एनर्जी क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले तो तुम अपने कर्मों की एनर्जी जगा लो और हाथ आगे बढ़ा करके उस ऊर्जा से, क्योंकि देखिए जो हाथ कर्म करते हैं, जो पैर चलते हैं, जो आंखें पढ़ाई लिखाई करती हैं, या जो मुखवाणी बोलता है, लगातार कुछ न कुछ कर्म करते रहना पड़ता है। लेकिन जब तुम प्रखर भाव से कर्म करते हो, श्रम करते हो, तो फिर तुम्हारा कर्म ही एक एनर्जी बन जाता है, और इस एनर्जी के द्वारा तुम एक छोटी सी स्तुति भी भगवान की करोगे ना, नहीं आधा घंटा 1 घंटा 5 घंटा पूजा करोगे, नहीं 5 बार नमाज पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम एक बार भी नमाज पढ़ लोगे या एक बार छोटे स्तोत्र से भी भगवान की पूजा कर लोगे, फिर भले ही वो संस्कृत में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, पंजाबी में हो, कन्नड़ में हो, बंगाली में हो, तमिल में हो या फ्रेंच में हो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी कर्मों की एनर्जी तो फुल स्पेक्ट्रम में जागृत है ना। अब तुम्हारे मन में उठेगा कि क्या कर्मों की भी एनर्जी होती है? पूरी एनर्जी होती है, और सच पूछा जाए तो ये दुनिया कर्म प्रधान ही है। और ये दुनिया इस तरह की है ना कि जो भी व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, रोज़ करेगा ना, तो उसका फल उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को देर भी होगी, क्योंकि उनकी इवोल्यूशन की सीढ़ी पे डिपेंड करता है। और ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोगों को जिस रास्ते पर वो कर्म कर रहे हैं उसी रास्ते से फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने साधना करके अपनी डिवाइनिटी को भी जगा लिया है और कर्म में भी प्रखर है, मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि कर्मों में प्रखरता लानी आवश्यक है। अगर कर्मों में प्रखर है ना, और साधना के द्वारा अपनी आत्मा की जागृति भी कर ली है ना, डिवाइनिटी भी बढ़ा लिया ना, तो ऐसे व्यक्ति को आप मान करके चलो कि वो खेतों में कुदाल चलाएगा ना, तो उसकी मजदूरी उसको खेत नहीं देंगे, कोई और ला करके दे देगा, घर पहुंचा देगा। ये तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। बस एक चीज़ की कमी रही है, वो है खूब खुल करके मेहनत नहीं कर पाना। और खूब खुल करके मेहनत करने के लिए अपने मन को आज़ाद छोड़ देना होगा। मेरी ज़िंदगी के 50 वर्ष पूरे हो गए, तब जा कर के भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया। और मेरी रूटीन में कई बार ऐसे डेज़ भी आए, ऐसे दिन भी मैंने देखे जहाँ पर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था, जहाँ पर मुझे, हालांकि मैं बचपन से ही बड़े नियमों का पालन करने वाला रहा हूँ, जैसे समय पे उठना, नहाना धोना, पहले पूजा करना, पूजा भी बहुत देर तक करना, पूजा में भी विधि विधान वाली पूजा करना। एक होता है कि चलो एक मंत्र का जप कर लिया, नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्ति को भी नहलाना। तो अगर एक ही चीज़ आप रोज़ करें उसमें जटिलता आ जाएगी, तो कभी ना कभी आप थकेंगे। अब बहुत सारे लोग नहीं थकते हैं, लेकिन नहीं थकने के कारण और अपने मन को सताने के कारण उनका जो मन है, उनकी जो मानसिक बनावट है, वो उस लेवल पर पहुंच जाती है, वो एक ऐसे लेवल पे चली जाती है ना जहाँ पर कि वो एक नंबर के पागल हो जाते हैं या फिर मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर में धर्म की एनर्जी नहीं होती, धर्म की एनर्जी होती है। आप धर्म का काम करोगे तो धर्म की एनर्जी होगी, बढ़ेगी। लेकिन
पागलपन या विकृति इस लेवल तक चली जाती है ना, उसका पता तब चलता है जब उनके आसपास कोई आता है। वो सबको उसी नियम के खांचे में बांध लेना चाहते हैं, और अगर कोई उस नियम में नहीं चलता है, नहीं जी पाता है, तो वो उसको टॉर्चर भी करते हैं। और इसके अलावा कहीं न कहीं उनका आक्रोश फूटता है, आक्रोश निकलता है, और ये आक्रोश का जमा होना अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि पहले अपने मन को सभी प्रकार के अत्याचारों से मुक्त करो, उसे फ्री छोड़ दो, क्योंकि फ्री छोड़ देने के बाद भी तुम करोगे वही काम जो अच्छे होंगे। ऐसा तो नहीं कि मन को फ्री छोड़ देने के बाद तुम तुरंत जा कर के मदिरा पान करने लोगोगे, वेश्यागामी बन जाओगे, चोरी करने लगोगे, डकैती करने लगोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले तुम बहुत नियमों में बंधे हुए थे, अब तुम फ्री हो करके भी वही करोगे, ध्यान करोगे, ईश्वर से ही प्रेम करोगे, बस तरीका ज़्यादा उन्मुक्त होगा। और सबके तरीके सही हैं, शंकराचार्य का तरीका भी सही है, वल्लभाचार्य का भी तरीका सही है, रामानुजाचार्य का भी तरीका सही है, तुलसीदास जी का भी सही, सूरदास का भी सही है, राधा का भी सही है, मीरा का भी सही है, अर्जुन का भी तरीका सही है भगवान को प्रेम करने का, और उद्धव का भी तरीका सही है। सबका कोई गलत नहीं है, तो फिर तुम्हारा ही तरीका गलत कैसे हो जाएगा? और ये गलत है, ये सही है, इस तरह के विभाजन, इस तरह के विभ्रम पैदा कर कर के ना हम अपनी मन की तो छोड़िए, अपनी आत्मा का भी गला घोंट रहे हैं। और आत्मा कब से ही तड़फड़ा रही है आज़ाद होने के लिए। अरे जिसको इस जीवन में थोड़े दिन आज़ादी के नहीं मिले, आज़ादी का अनुभव नहीं हुआ, आपको क्या लगता है कि वो मृत्यु के बाद बहुत आज़ाद हो जाएगा अचानक? क्या? पहले तुम्हें जो चाहिए वो इस जन्म में, इस जीवन में, अभी वर्तमान में फील करना शुरू करो। अगर तुम अभी फील नहीं कर सकते हो तो भविष्य का क्या रखा है? भविष्य तो वर्तमान की ही कॉपी होगी, जेरॉक्स कॉपी होगी। जैसा तुम इस जीवन में जियोगे, मरने के बाद भी वही उसी की कॉपी तुमको अनुभव होगी। अभी तुम अपने आप को बहुत दबा करके, सता करके रखोगे तो ध्यान की बहुत गहरी विधि को छोड़ दो, सरल विधि भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मन करे तो नहा करके पूजा करो, मन करे कि आज पूजा नहीं करना है, नहीं करने की इच्छा हो रही तो मत करो, क्योंकि अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी तुम भगवान से ही किसी न किसी तरह जुड़े रहोगे। उनका कोई ऑडियो सुनोगे, उनकी कोई पुस्तक पढ़ोगे, उनका कोई ग्रंथ पढ़ोगे, या फिर आंखें बंद करके लंबी सांस खींच करके उनसे बातें करोगे भगवान से। और क्या करोगे? चोरी तो नहीं करने लगोगे, बाहर में जा कर के शराब तो नहीं पीने लगोगे, क्या करोगे? ऑर्केस्ट्रा में जा कर के डांस देखने लगोगे, या चोरी करने लगोगे, या डाका डालने? क्या करोगे तुम? करोगे तो अच्छे को, कि तुम अच्छे हो तो तुमसे जो भी निकलेगा वो अच्छा ही होगा। मैं बस इसमें इतना जोड़ना चाह रहा हूँ कि तुम शांत हो जाओ, अपने आप को सताओ मत। अच्छे तो तुम ऑलरेडी हो ही, अब तुम शांत हो जाओ। और शांत होकर एक छोटी सी भी ध्यान की विधि का प्रयोग करोगे ना, चाहे वो शारीरिक स्थिरता का हो, चाहे वो लंबी गहरी सांस के ध्यान का हो। ध्यान की विधियों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है हमारे चैनल पर, और जो लोग जहाँ तक जाएंगे हम उनको वहाँ उससे भी और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने आप को सताना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स, शांत, जॉयफुल रहने देना है और फ्री छोड़ देना है। जितना ज़्यादा सताओगे, जितना ज़्यादा बंधन में बांधोगे, उतना ज़्यादा दुख उठाओगे, और ये दुख देने वाला कोई और नहीं होगा, खुद तुम होगे। और जैसे दूसरों को दुख देना पाप है, वैसे अपने आप को सताना भी पाप ही है।